हेलो दोस्तों। आज मैं बिहार इलेक्शन को लेकर बात करने वाला हूँ। जैसे ही इलेक्शन आ गई है, नेताओं की भरमार लग गई, तो मैं इस पे आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप गलती नहीं करें। वोट किसे देना है ये सोचना आपको है। आप मालिक हैं, नौकर नहीं बने। नौकर कौन है जो आप समझ रहे हैं? मालिक बन के आपको एक्शन उठाना है। तो मेन मुद्दा ये है कि आपको कैसे चुनाव करें कि मुझे वोट किसे देना है। बहुत ज़रूरी बात है। इसे मजाक में मत लीजिएगा। ये समझते नहीं है, आप अपने 5 साल किसी को दे देते हैं। वो पैसे का क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बर्बाद करते हैं। क्या काम हो रहा है बिहार में ये सबको पता है। कैसे हो रहा है सबको पता है। इस पे लेके कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज का मेन मुद्दा है कि हम लोग वोट कैसे और किसे दें, ये चुनाव कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सरकार को लोगों की जान की बिल्कुल चिंता नहीं। मैं सरकार के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इस कोरोना काल में वोटिंग का कोई ज़रूरत नहीं था। इससे यह साबित हो जाता है कि सरकार को आपकी जान की परवाह नहीं है। उसे बस अपनी वोट की चिंता है। लोग वोट देने आएंगे, बूढ़े बुजुर्ग आएंगे, पैसा तो सरकार देगा नहीं। हॉस्पिटल का स्थिति छुपा हुआ नहीं है। आपके घर वाले बूढ़े बुजुर्ग को कितनी दिक्कत की सामना करनी होगी तो आप इमेजिन ही कर लें। पेपर में पढ़ रहे थे कि अभी भी कुछ लोग हैं, आधा आधा से ज़्यादा लोग वोट देने नहीं जाएंगे। हाँ, जो इच्छा यार, अपना लाइफ कौन रिस्क में डालेगा, वो भी उसके लिए जो किसी काम का नहीं, आपके लिए कुछ करता नहीं। तो ये तो दिख गया, सरकार को हमारी जान की कोई अहमियत नहीं है, उसको बस वोट से मतलब है। ये तो इस कोरोना काल में भी वो वोटिंग रुकवा सकते थे, कुछ दिन रुकवा के आराम से करते अगर उनको चिंता रहती तब। इसका मतलब साफ है कि जनता की चिंता उनको बिल्कुल नहीं। अब दूसरी बात है कि आप वोट किसे दें, वोट किसको देना है। देखिए, वोट से आपकी 5 साल डिसाइड होती है। 5 साल डिसाइड होती है। आज आप कल कहेंगे हम बेरोजगार हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बाढ़ में पानी जाम हो गई है, नाला भर गया है, गरीबों को दिक्कत, किसानों का दिक्कत। इस सब का जिम्मेदारी किसका है? उन नेताओं की है। तो वोट की अहमियत आप इससे समझ जाइए। ये छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, सब कुछ है। सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ उनके अंडर आता है। सबसे बड़ा पद आप उनको दे रहे हैं, एक राज्य का, जो आपकी कमान संभालेंगे। इसको ऐसे समझिए कि आपकी फैमिली का जो हेड है उसको दे रहे हैं आप वोट। और किसी फैमिली को हेड अगर खराब रहेगा तो पूरे फैमिली का क्या होगा। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मेन मुद्दा पे आते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, आप छोटा सा एक फ़ोन भी लेते हैं 5,000 10,000 का, तो आप क्या करते हैं, आप उस पर रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा ढूंढते हैं, 10 से पूछते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तब आप एक फ़ोन लेते हैं। जब आप फ़ोन के लिए आप इतना कर रहे हैं, तो आपके लिए जो आपका पैसा आप पे ही खर्च करेगा, आपके लिए खर्च करेगा, जब उसका चुनाव का बारी आएगा, तो क्या आप अपना 40 से 45 मिनट नहीं दे सकते हैं? जो आपको 5 साल आपका देखभाल करेगा, उसके लिए आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बर्बाद नहीं कर सकते हैं? उसको बर्बाद भी नहीं करना बोल सकते। आप जानिएगा, सीखिएगा उसके बारे में। तो इसको बहुत अहम मुद्दा लीजिए कि जब आप फ़ोन के लिए, किसी सामान के लिए, छोटा सा वस्तु के लिए आप अपना इतना टाइम दे सकते हैं, तो आपको जो 5 साल देखेगा, आपको जो कंट्रोल करेगा, आपका पैसा जो यूज करेगा, उसका देखने का तो जिम्मेदारी है ना आपको, कि वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो खराब रहेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपको लूट लेगा वो। इसको बहुत गहराई से सोचिएगा, छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये। तो चलिए अब डिसाइड कैसे करें, जिस पे बात करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहला काम जो करना है, जो भी तत्काल में विधानसभा क्षेत्र में एमएलए थे, सबको, एक एक व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। जानकारी क्या इकट्ठा करना है? अपने अपने एमएलए से प्रश्न पूछना है कि भाई साहब, आपने 5 साल में क्या किया? आपने हमारा पैसा जो मिला उसका कहाँ कहाँ यूज किया? ठीक है, सबसे ज़रूरी बात तो है, चलिए उसका छोड़ दीजिए यार, उसका तो कोई हिसाब कुछ है ही नहीं। कोई ऐसा वेबसाइट पे हम चाहते थे कि कुछ ऐसा कुछ हो जहाँ, जैसे कि एक कंपनी को एक अकाउंटेंट देखता है ना, एक एक रुपये का हिसाब, वैसे ही हम मुख्यमंत्री और नेताओं का भी एक पोर्टल होना चाहिए, जहां वो अपना एक एक रुपये का हिसाब दे, जो सारी जनता को देखे कि कहाँ वो खर्च किया। तो सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, आपको देखना है कि 5 साल वो क्या क्या काम किया है।
ठीक है, ये सबसे इसको पूछिए, अगर वो आता है। ऐसे तो मेरे को उम्मीद नहीं है, वो पिछले इलेक्शन में आया होगा आप लोग के पास वोट मांगने के लिए, उसके बाद दर्शन दिया हो तब तो ठीक है। अगर दे दे दोबारा दर्शन, जो कि देगा, आपको रास्ता में आने से पहले उसे पूछना है। सर नहीं बोलना है यार, सर के लायक नहीं होते वो। आपको सर नहीं बोलना, बोलना है भाई साहब आपको हमने वोट दिया, तो बताइए आप 5 साल में आपने क्या क्या किया। बिल्कुल हिसाब मांगिए। अगर हिसाब दे दे भाई साहब तो सर अंदर आ जाइए। अगर हिसाब न दे तो भाई साहब चले जाइए, है कि नहीं। बिल्कुल अंदर नहीं आने देना है। चलिए ये तो हो गया, अगर नहीं आए तब क्या करना है यार, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए यार। आपके लिए है, आपके बाल बच्चों के लिए है। कल को फिर चिल्लाइएगा खराब सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, सारी गलती सरकार की जो कि रहती है। तो आपको क्या करना है, कहीं से इकट्ठा करना है, क्या किया उसके वादा देखना है, जो पिछले साल में वो क्या क्या बोला था, तब जाके उसको हम वोट दिए, क्या वो 5 साल में किया या नहीं किया, ये देखना किसका काम है, आपका काम है। उसके ऊपर आप डिसाइड कीजिएगा कि इसको वापस से वोट देने के लायक है या ये नालायक बिल्कुल निकलेगा। ऐसे कल दैनिक भास्कर में मैं पढ़ रहा था, ज्यादातर मंत्री का प्रॉपर्टी भाई 100% से भी ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब कहिए मत, दिन प्रतिदिन बिहार के किसानों का तो हाल बुरा है, गरीब का हाल बुरा है, पर आप मंत्रियों का हाल देखिए भाई, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, जमीन पे जमीन, बेटा पे बेटा। मतलब आज वो है, कल उनका बेटा है, परसों उनका पोता, नाता नाता, सब के लिए पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या बताया गया कि आप 5 साल जो काम किए आप कैसे भी करें पता कीजिए। दूसरा काम करना है आप वोट किसे दें। चलिए अब मान लीजिए कि 5 साल में क्या क्या ये पता चल गया, हम नाखुश हुए, और अब किससे दें वोट, ये कैसे डिसाइड करें। बहुत मुश्किल काम है डिसाइड करना। तो सबसे मेरे लिए बेसिक मूल है जो केजरीवाल जी बोले थे, मेरे को अच्छा लगा। वो काफ़ी एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दे रहे हैं, दिल्ली को डेवलप भी कर रहे हैं, प्रशंसक है उनके हम, पर अच्छे हैं। काम पे हम वोट देते हैं, ना कि ये सब फालतू चीज़ों पे। उनका काम अच्छा है, दिखता है, बाकी अपनी अपनी। तो उनका कहना था कि एक व्यक्ति ईमानदार हो, क्या हो, एक ईमानदार हो और एक अच्छा इंसान, ठीक है, क्या हो, ईमानदार हो और एक अच्छा इंसान हो। इसमें एक पॉइंट हम और जोड़ देते हैं, अगर वो पढ़ा लिखा हो। ऐसा है नहीं कि सारा पढ़ा लिखा अच्छा ही होता, कि तो आईपीएस और आईएएस मेरे ख्याल से सबसे बेकार होते हैं यार, किसी काम के नहीं होते हैं। उतने पढ़े लिखे हैं पर कुछ को छोड़ दे, तो अगर वो लोग ईमानदार रहें तो दिक्कत हो ही नहीं। तो पढ़ा लिखा से ज़्यादा मतलब है नहीं, फिर भी एक थोड़ा सा जोड़ देते हैं बेसिक पॉइंट के लिए। तो क्या होना चाहिए, मेन बंदा होना चाहिए ईमानदार, और दूसरी चीज़ एक अच्छा इंसान होना चाहिए। एक अच्छा इंसान मतलब दिखते होंगे कोई मदद कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको दिख जाता होगा, पता चलता होगा कि चलो भाई ये इंसान अच्छा है, हेल्पिंग नेचर का है। कुछ लोग ऐसे मैंने इलेक्शन में देख रहा था, जो प्रिया पुष्पम थे ना, वो कुछ कैंडिडेट खड़ा किए थे, उनका मैं पढ़ रहा था तो अच्छा लगा मेरे को। कुछ लोग अपने मैरिन जॉब का छोड़ के बच्चे को पढ़ाते थे, कुछ लोग सामाजिक काम करते थे, तो वो ऐसा कैंडिडेट को खड़ा किए हैं, मेरे को अच्छा लगा यार। चलो कुछ नहीं, आगे क्या करेंगे ये भगवान जाने, वो तो सब खैर जनता के हाथ में है। मतलब वोटर्स आर द मोस्ट पावरफुल वेपन। सबसे बड़ा हथियार तो आप खुद हो, पब्लिक हो, सबसे बड़ा हथियार आप खुद हो। वो चुतिया बनाते हैं, हम लोग चुतिया बनते हैं, उसमें गलती हम लोग की होती है, गलती उन लोग की नहीं है, हम लोग तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ठीक है। तो क्या बताएं हम लोग को, क्या देख के वोट देना है, कि वो कैसा इंसान हो और ईमानदार इंसान हो। और तीसरा लोग यार कुछ जो जात चलिए अब बात करते हैं उनके लिए जो जात देखते हैं और नेताओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मतलब समझ जाइए, नेताओं के समझिए, कहोगे समझदार तो आप हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो चलिए जात वाले पे आते हैं। अगर आपके लिए उन्होंने कभी कुछ किया है तो चलिए सही है, उसमें भी एक केस और बनता है। ऊपर से आया है 100 रुपया, आपको दिए हैं 1 रुपया,
बाकी को ना मिलता है, लेकिन फिर भी जात के थे तो 1 रुपया दे दिए और 99 रुपया आपने रख लिए, तो का सही है? सही है नहीं ना है? उसको ना चुनिएगा आप जो अपने रखे 2 रुपया, आपको दे 98 रुपया। ऐसे 2 रुपये भी ना रखे हो तो ऐसा कुछ मिलेगा तो नहीं, इसलिए 100 ना बोले, गलत ना समझिएगा। तो मतलब किसको दीजिएगा, उसको या इसको? तो इसमें दो बात आ गया ना, कि आपके जात वाले आपके लिए कुछ किए हैं, आपके क्षेत्र के लिए कुछ किए हैं, आपके परिवार के लिए कुछ किए हैं, आपके गांव के लिए कुछ किए हैं, या आपके राज्य के लिए कुछ किए हैं। अभी चूंकि राज्य का बात तो कर नहीं रहे हैं, विधानसभा का चुनाव है, आपके क्षेत्र के लिए कुछ किए हैं, उसके पहले आप आते हैं, उसके बाद आपका क्षेत्र आता है। यही लागू होता है उनके लिए जो नेताओं के इर्द गिर्द रहते हैं, बेचारा दिन त दिन रात त रात, जय हिंद जय हिंद, समझ आइए। तो इतना कर रहे हैं आप, अब आप किसे चुनिएगा कि वोट किसको दें? खाली आगे पीछे घूमने से आपको सीएम की कुर्सी दे देंगे? अरे ना देंगे, वो देंगे अपन खन्नाने वाला के, समझ गए ना? तो इसके पीछे मत भागिए। करना क्या है आपको? आपको ये देखना है कि आपके लिए कुछ किए हैं, उसमें 2 रूल बता ही दिए आपको, 1 रुपया 99 रुपया, 1 रुपया 98 रुपया, दोनों में उल्टा कैसे? एक में 1 रुपया देता है 99 रुपये रखता है, दूसरा में 2 रुपये रखता है 98 रुपया देता है। तो आपके साथ क्या कर रहे हैं? अगर कुछ नहीं दे रहे हैं तब तो भाई आपसे बेवकूफ़ कोई नहीं है। मतलब सिंपल सा बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप स्वार्थी बन जाइए, क्योंकि वो आपके लिए हैं, आप उनके लिए नहीं हैं। वो आपके लिए ही बनाया गया है, ये तो जरूरत का पड़ता है कि ना? रुपया को गलत रूप में मत लीजिएगा। रुपया कहने का मतलब मेरा था कि विकास, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर किसी एक इंडिविजुअल का विकास होता है तब उस क्षेत्र का विकास होता है, और उस क्षेत्र का विकास होता है तब उस राज्य का विकास होता है, और उस राज्य का विकास होता है तब जाके उस देश का विकास होता है। अगर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का विश्वास नहीं हो रहा है तो उस देश का विकास कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर गलत है तो यहाँ पे बताइएगा। मेरा यही मानना है कि किसी पर इंडिविजुअल का विकास होना जरूरी है। यहाँ हमारा किसान मर रहा है और आप देश के सुरक्षा में लगे हुए हैं, किस काम की? किसान बेचारे तो मर रहे हैं ना। अगर वही किसान अगर अच्छे होंगे, किसान का विकास होगा, पौधा अच्छा से होगा, फसल अच्छे से होंगे, तो देश का विकास हुआ कि नहीं हुआ? अगर वही किसान का लगातार यही हाल रहा तो सब खेती छोड़ देंगे। खेती छोड़ देंगे तो चलिए भाई, आप बंदूक लेके बाहरी सुरक्षा तो कर दीजिएगा, नीचे कौन बचाएगा सबको? देश के अंदर कौन बचाएगा? सबसे ज़रूरी है एक एक का विकास। अगर एक का विकास होगा तभी सबका विकास होगा। यही बस एक एग्जाम्पल दिए थे। 198 मतलब समझ जाइएगा कि उनको काम का इतना मिला पर वो काम इतना किए हैं, काम किए भी नहीं हैं। वो बस एक एग्जाम्पल था बताने के लिए। उम्मीद करते हैं आप समझेंगे। और यहाँ पे एक ज़रूरी मुद्दा है, सब लोग जो नेतागिरी झाड़ते रहते हैं, पता है सबसे बड़ा नेता कौन है? आप खुद हैं। पूरे बिहार है, पूरा देश, पूरे इंडिया का एक एक व्यक्ति सबसे बड़ा नेता है, पर आपको अपना हथियार के बारे में पता ही नहीं। और उनको पता है, क्योंकि भाई हम बिहार के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, जानते हैं सब कुछ, पर फिर भी यार बात में आ जाते हैं, किसी पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अब आपको पता है सबसे बड़ा हथियार क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। मालूम है क्या है? आपका वोट। आपका वही एक वोट है जो उनको वहाँ से नीचे ला देता है। 5 साल आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन इसी वोट के चलते आपको वो दिखेंगे, है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? तो समझिए इसको कितना बड़ा हथियार है। अगर आप किसी गलत इंसान को चुनते हैं और 5 साल रोते हैं, उसके पीछे का वजह कौन है? कौन है? आप खुद हैं। आपने वोट दिया था ना उनको, पिछले सरकार को, तो गलती किसकी? आपकी हुई ना। फिर आप 5 साल रोते हैं, ये किया वो किया वो किया, दिस दैट किया। सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैं उसे मानता हूँ जो जात को देख के वोट करता है।
आपको जात नहीं देखना है भाई साहब। आज तो भाई भाई का नहीं होता यार, तो आपके जात वाले आपके क्या खाक होंगे यार। अगर उतना ही चिंता उनका जात का होता तो उनका एक महिला से 4 महिला बनने में देरी नहीं लगता, एक ज़मीन से 5 ज़मीन होने में। आपका विकास होता है क्या? हम उन जात वालों का बात कर रहे हैं और जो समर्थक रहते हैं उनके उनके जो दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसा मत कीजिए। एक अच्छे इंसान के लिए मेहनत कीजिए, एक अच्छा नेता के लिए मेहनत कीजिए। बस बात फ़र्क है कि वो आपके लिए नहीं सबके लिए सोचेगा, जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि सबका विकास होगा तब आपका विकास होगा। अगर आपका भी विकास होगा तो सबका विकास होगा। सिंपल फंडा, एक एक इंडिविजुअल का विकास होगा। तो आपके बेवकूफ़ मत बनिए, वो नेताओं के बातें मत आइए। लालसा वालसा जो देते हैं ना, ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं करते हैं। आप नीतीश सरकार का 5 साल का वीडियो देखिएगा, उन्होंने एक बात बोला था, एक बात हम पकड़ते हैं, बाकी पे अगले बार में वीडियो में पकड़ेंगे, कि बिहार में पलायन रोक देंगे। वीडियो में वो खुद बोले हैं कि बिहार के व्यक्ति अब बाहर कहीं नहीं जाएंगे। और पलायन की क्या स्थिति है वो तो किसी से छुपी नहीं है। कोरोना काल में बेचारे बिहारी यार कितने कष्ट से आए हैं। ये वही बिहारी हैं, कोरोना भी हम ही लोग झेलेंगे। खुद तो कोरोना से उनको दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, हम लोग को झेलना है, किसी न किसी को पकड़ेगा ही। तो ये सब के गलती आप खुद हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। अपन आपके पास जो हथियार है ना, बहुत बड़ा हथियार है, उसको समझिए, अपने वोट का अहमियत को समझिए। वो आपको 500 या कुछ का लालच दे के, कुर्सी का लालच दे के आप उनको वोट दे देते हैं, कुछ काम के लिए लालच दे के आप वोट दे देते हैं। पर आप ये नहीं समझते हैं कि वो आपको देते हैं 500 और लेते हैं 5 करोड़ आपसे, पर आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है कि इसमें मेरा क्या जा रहा है, पर सब कुछ तो आप ही का जा रहा है। आज बिहार के विद्यार्थियों का हाल बेरोजगारी पे है, इसके पीछे का वजह कौन है? अगर वो स्किल डेवलपमेंट क्लासेस और ट्रेनिंग स्किल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल, मैनेजमेंट सब कुछ सिखा दें, तो ये सब सिखाने का जिम्मेदारी किसका है? सरकार को है ना। अच्छी शिक्षा देना किसका जिम्मेदारी? सरकार को। तो ये गलती मत कीजिएगा। और आपको फ़ायदा कैसे है जो बताते हैं, ये कि नेता लोग ही बनाए गए हैं, आप लोग के लिए ही तो बनाए गए हैं ना, आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आपको मैनेज करें, ठीक है? तब अपने लिए आप अपने लिए तो कम से कम कीजिए। बताइए वो नेता अच्छा है जो आपको 500 दे के, आपको कुछ लालच दे के वोट देता है, वो, या वो अच्छा है जो आपको बच्चों के लिए स्कूल अच्छा कर देता है, जो किसानों के लिए अच्छे अच्छे स्कीम्स लाते हैं, उनके लिए कुछ सोचता है, मुफ्त भोजन देता हो, अच्छा हॉस्पिटल दो, अच्छा शिक्षा देता हो, या वो सही है? वो सही है जो बिहार को अंदर ही रोक लेता है। मान लीजिए आप वोट भी दे देते हैं, फिर भी आपके पति, आपके घर में भाई बहन, छोटा बेटा बाहर जाके काम कर रहा है, क्या फ़ायदा हुआ वैसा सरकार का? कोई मतलब नहीं है यार। इसका कारण कौन है बताइए? आप खुद है ना। सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन हुए? हम लोग हुए ना। वो लोग तो चालाक हुआ, हम लोग को उलझा के रख दिया, ये देंगे वो देंगे, हम लोग तो दे दिए। खुद तो गाड़ी बंगला ज़मीन जायदाद ऐश मौज सब कुछ है। पान आएगा भी तो एसी कार में आएगा, एसी कार में जाएगा, उसको क्या मतलब यार हम लोग से? लेकिन गलती उन लोग की है क्या? नहीं, गलती हम लोग की है। हम लोग उनको वोट देते ही क्यों हैं? बिना सोचे समझे हम लोग वोट क्यों देते हैं? हम लोग जात दे के वोट क्यों देते हैं? हम लोग चमचागिरी करके वोट क्यों देते हैं? गलती किसकी है? कल फिर रोएंगे तो आने वाले 5 साल में रोना नहीं है। इसका जिम्मेदारी किसके पास है? आपके पास है। सबसे बड़ा हथियार किसके पास है? आपके पास है। मालिक कौन है? आप हैं। आपको चुनना है ना कि कौन इसको मैनेज करेगा। जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे। तो बिहार की स्थिति देख के समझ में आ रहा है कि बहुत बुरा स्थिति है। पीछे का क्या हुआ तो नहीं पता, पर आगे का 5 साल आपके हाथ में है। इसको गहराई से समझें और अपने हथियार को जानें, गहन अध्ययन करें किसको चुनना है, इस जात पात से बाहर आएँ और एक अच्छे इंसान को चुनें। और मैं चाहता हूँ ये मैसेज सभी एक एक इंसान तक पहुँचे, एक एक बिहार के जन तक पहुँचना चाहिए। अगर अच्छा लगा हो तो पहुँचाइए, बाकी आपके विचार हैं। और अगला वीडियो मैं जो बनाने का सोच रहा हूँ वो बिहार का 5 साल का रिपोर्ट बनाने का सोच रहा हूँ। 5 साल में सरकार क्या किया, पर मेरे को कुछ खास जानकारी इकट्ठा नहीं मिल पा रही है। तो जिन साथियों के पास भी ये जानकारी हो, 5 साल में क्या किया, कैसे किया,
वो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके भेज दे, आगे मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगा। प्लीज़ 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 उसे भेज दे, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आगे वीडियो लाने वाला हूँ ना, 5 साल की रिपोर्ट, बहुत अहम वीडियो है, उसमें देखेंगे काम। क्योंकि ऐसे तो कोई जानकारी एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रही है, सरकार ने भी दी है नहीं। और मेरा एक विशेष आग्रह है कि सभी सरकार से ये डिमांड करे कि ऐसा पोर्टल होना चाहिए जहाँ एक एक रुपये की जानकारी हो। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। हम लोग उसको चुने हैं, हम लोग मालिक हैं, तो हम लोग का ये हक बनता है कि वो एक एक रुपये कहाँ खर्च कर रहा है ये देखें। कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बताइएगा, और इसे ज़रूर डिमांड कीजिएगा, और बाकी जो बोला हूँ उस पर विचार कीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस इतना ही बोलूँगा, एक एक जन तक पहुँचाएं। बिहार के एक एक सीधे लोग तक के जानना चाहिए कि हम लोग बेवकूफ़ इस बार नहीं बने। आगे 5 साल का जिम्मेदारी हम लोग पे है, उन लोग पे नहीं है, हम लोग पे है। अपनी जिम्मेदारी को हम लोग अपना जान रिस्क पे लेके भाई वोट देने वाले हैं। अगर वो अपना जान भी रिस्क पे ले रहे हैं, अगर एक गलती भी कर रहे हैं, तो काहे का रिस्क फिर, जानते हुए कि आगे गड्ढा है, फिर क्या कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए ज़रूर अपना जिम्मेदारी को समझें, इस मैसेज को एक जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, कोरोना में बच के रहें। धन्यवाद, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।